जो भी है नतीजा हम सबके सामने है। मिठाई, मैंने और माँ जी ने तुझे समझाया था ना, और तूने पूरा विश्वास भी दिलाया था कि तू सब कुछ छुपा सकेगी। फिर आज अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? आज नहीं तो कल सिद्धार्थ ठीक हो ही जाएगा और फिर हम सब मिलकर उसे बता देते। जोखिम में डाल दिया ना उसको। इतनी में क्या जल्दी थी? हाँ चाची जी, ये दोनों बात को घुमा रहे हैं। फूफा जी और दत्तू के बड़े पोते, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि फिर वही जिद। देख रहे सब कितना परेशान है, कितना चिंतित है सिद्धार्थ के लिए। फूफा जी, आपकी चोरी पकड़ी गई। आपका असली चेहरा मिठाई ने देख लिया, इसलिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं ना। अरे देखो मिठाई, अगर तुम्हें कुछ पता चला था और तुम कुछ कहना चाहती थी तो पहले हमसे आकर कहती ना। सिद्धार्थ को कहने की क्या जरूरत थी? मिठाई, डॉक्टर साहब ने साफ साफ मना किया था ना कि सिद्धार्थ से हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे उसे ठेस पहुंचे। तुम फिर भी चली गई। मिठाई आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती है, एक बार आप मिठाई की बात सुन लीजिए, फिर आपको जो फैसला लेना है आप लोग ले लीजिएगा। सत्तू, डॉक्टर साहब, मैं एजुकेटेड हूँ और मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है मुझे। क्या मैंने अपनी याददाश्त खो दी है? पार्शली। अब मुझे कुछ याद है और कुछ याद नहीं। ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ? मैं सच सुनना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ आपसे। ठीक है मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आपको सच बताता हूँ, पर फिर भी आप अपने ब्रेन को ज्यादा तकलीफ मत दीजिएगा। आपका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग पर चोट लगी और आपको पार्शियल एमनीसिया हुआ है। पार्शियल एमनीसिया? दादो, आप सच सच बताइएगा प्लीज। क्या मेरी कभी भी मिठाई से शादी हुई थी? क्या वो सचमुच मेरी पत्नी है? हाँ दत्तू, यही सच है। इन दोनों की बातें मिठाई ने सुन लिया था और यही बात सिद्धार्थ जी को बताने गई थी। मिठाई और क्या करती? झूठ बोलकर क्या हासिल करना चाहती हो तुम? वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों क्यों लड़वाना चाहती हो तुम हम दोनों को? मिठाई, लिसन टू मी केयरफुली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? बेटा, ऐसा क्या कि तो कोई गलतफहमी भई हो है? हाँ मिठाई, इन दोनों भाइयों में तो सगे भाइयों जैसा प्यार है। ये सारी बातें रहने देते हैं। इस वक्त सिद्धार्थ को आराम की जरूरत है, प्लीज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मिठाई ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। सिद्धार्थ, जा बेटा, अपने कमरे में जाके आराम कर। इन्हें ज्यादा स्ट्रेस हो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मिठाई, ना तो तुम आज के बाद मेरे कमरे में आओगी और ना ही मेरे सामने, समझी? सिट, आराम से। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूं। आप चल के अपनी दवाई ले लीजिए। ठीक है चंद्रकांता जी। बाबूजी, आपको मेरी गलतियां नजर आई, मेरे घाव नहीं।
परसों चाकरी की आपके बेटे की। भाई साहब कहता रहा। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता हूं, लेकिन भाई साहब एक बात याद रखना, मैं आपका नौकर नहीं हूं और ना कभी था इस घर का। मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा और आप सबको नौकर बनाऊंगा। मतलब आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तू अब भी वही सोच रहा है? तेने हरा दिया भाई, तेने दादा और दादी की प्यार को भी हरा दिया। देख, मैं तेरे साथ अब भी न्याय करूंगा। तेरे नाम एक दुकान होगी और तो ही तेरे हक के पैसा मिल जाएंगे। बाकी बात तेरे हमसे रिश्ता खत्म। रिश्तन के बदले में तो पैसा चाहिए ना, सो तो मिल जाएगा। तू कर दे इसका हिसाब अभिषेक, मुझसे नहीं होगा। कैसे करें इसका हिसाब भैया? मैं, आप, शौर्य, करिश्मा, हम सब तेरे कोई नहीं थे शिवा। बेटे, अब तुझसे कोई सवाल करना, एक दिन का वक्त दे दे बेटा। कल तक जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा। तू जा यहां से, कल आकर दुकान से अपना चेक और पेपर्स लेते जाना। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी इस चौखट पर आंसू बहाने मत आना। मैंने तुझे अपनी चिता पर अग्नि देने का हक दिया था, आज तूने वो हक खो दिया है। थैंक यू पापा, और आप सबको भी थैंक यू कि आपने मुझे लावारिस को यहाँ पनाह दी। कभी ना कभी ये तो होना ही था, मगर सोचिएगा जरूर, अगर मेरी जगह सिद्धार्थ होता क्या आप तब भी यही फैसला लेते? गलती हुई मेरी मां से जो मुझ लावारिस को यहां उठा करके ले आई। लावारिस रहकर कहीं और रहता तो ज्यादा खुश रहता मैं। घर का कचरा होना आपका, वही समझ करके फेंक दिया। बेटा सिद्धार्थ, पहचाना, मैं फूफा, तेरे से बात करनी है। जी फूफा जी, बोलिए। तू घर के बाहर आ सकता है? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। घर से बाहर? आप यहीं आ जाइए ना। अरे नहीं, मैं घर नहीं आ सकता। क्यों? बेटा कोई ऐसी बात है जो मैं घर में नहीं कर सकता। वो घर के सामने जो टूटी हुई हवेली है, तू वहीं आ जा, वहीं बात होती है। ठीक है, मैं आता हूँ। फूफा जी ने घर के बाहर क्यों बुलाया होगा? वो घर में क्यों नहीं आ सकते?
बोलिए फूफा जी। वहां देख। ये मिठाई शुभम भैया से क्या बात कर रही है? अरे आगे मत बढ़, उनके पास मत जा। शुभम को मिठाई से बात करने दे, वरना सच कभी पता नहीं चल पाएगा। फूफा जी हो क्या रहा है? बेटा सब पता चल जाएगा। शुभम को मिठाई से बात कर लेने दे। अगर तू सामने आएगा तो फिर से वो कोई नया नाटक शुरू कर देगी। अब आपको मिठाई से क्या काम? अब आपको जो भी कहना है परिवार के सामने कहिए, वैसे अकेले में नहीं। देखो मिठाई, रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहाँ जाऊंगा मिठाई, तुम ही बताओ। एक अनाथ हूं मैं, सर पर छत थी, परिवार था, सब गवा दिया मैंने। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं मिठाई। माफी चाहता हूं तुमसे, पैर पकड़कर माफी मांगता हूं तुमसे। माफ कर दो मुझे मिठाई, प्लीज मुझे घर में वापस ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े हैं और माफी सिर्फ दद्दू ही दे सकता है आपको। जो गलती आपने की वो कोई छोटी सी गलती नहीं है। ये तो मिठाई का सौभाग्य है कि सिद्धार्थ जी अभी जिंदा है, वरना आपका लालच उनकी जान ले लेता। इसीलिए आप मिठाई से माफी की उम्मीद मत कीजिए। ये अधिकार सिर्फ परिवार के बड़ों का ही है। मिठाई, मिठाई! दादू प्लीज अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को उतारिए। मिठाई ने आप सबको धोखा दिया है। मुझ पर हमला करवाने वाले शुभम भैया और फूफा जी नहीं है, मिठाई है। सिद्धार्थ तू कैसी बातें कर रहा है? जो कुछ कराए तेरे फूफा जी ने कराया, जानता तो है तूने। आपको ये सब कैसे पता चला? मिठाई ने कहा और आपने उसकी बात को सच मान लिया। अगर ये सच कह रही है तो कोई सबूत है इसके पास? मैं सबूत देता हूं। ये पेपर्स लीजिए। ये है उस दुकान के पेपर्स जो मिठाई ने 3-4 महीने में हासिल किया। और ये हुआ कैसे? HM स्वीट्स के बिजनेस पर कब्जा करके। मैंने फाइल्स देखी अकाउंट्स की, 3-4 महीने में इतना लॉस। तो दादू इसने ये बात आपको क्यों नहीं बताई कि इसने अपनी जतीपुरा वाली दुकान छुड़वा ली है? सिद्धार्थ जी, मिठाई ने सोचा कि सबसे पहले ये बात आपको बताएगी, फिर सबको, पर आपने तो इसका उल्टा मतलब ही निकाल लिया। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी मदद किसने की? दादू ने। तो तुम दौड़कर सबसे पहले ये बात बताने दादू को क्यों नहीं गई? सिद्धार्थ जी, आप मिठाई को गलत समझ रहे हैं। मिठाई सबको ये बात एक साथ बताने वाली थी। मिठाई बंद करो ये सच्चाई का ड्रामा, ठीक है? अब ये सब नाटक नहीं चलेगा। मैं अब जो करने जा रहा हूं, अगर मुझे वो करने से किसी ने रोका तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। आप मिठाई इस घर में नहीं रहेगी। चलो। सिद्धार्थ जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मिठाई ने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। अरे छोड़ ना, ये देख, यहाँ देख। कोई एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे तो इंसान भाई माफ करते हैं, और वही गलती हर बार तो भाई माफ करनो नितांत मूर्खता हुए। सोचा था अगर सुबह का भूला लौट आएगा उसे माफ कर दूंगा, पर तूने वो भी मौका गवा दिया। आज से हम सबके दिल के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दोबारा कभी मिठाई के खिलाफ कोई गलत हरकत की या सिद्धार्थ को भड़काने की गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा और तुम्हारा कभी कोई रिश्ता था। मथुरा भर में पांव रखने जितनी जमीन नहीं मिलेगी तुम दोनों को। जीवन में कभी काउ से घृणा नहीं करी, पर वो आपकी वजह से वो अनुभव भी है को। क्या देख रहे हैं इसे? हाँ? हमारी बहन है वो। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ हुई ना
तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। चलो। गर्मा गर्म खाना, आपको जो उस दिन पसंद आया था वही लेके आई है मिठाई। मैंने कहा था मत आओ, फिर क्यों आई? रख दो, मैं खा लूंगा। सिद्धार्थ जी, आपको मिठाई की शक्ल नहीं देखना पसंद, कोई बात नहीं, आप बस ध्यान से ये खाना खा लीजिए और दवाई भी याद से खा लेना, ठीक है? पिरामिस, सिद्धार्थ जी आप ठीक से खाना खा लेंगे ना? सिद्धार्थ जी, खाना। अब भी यहीं खड़ी हो और ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों मिठाई? क्योंकि आप भले ही भूल जाए कि मिठाई आपकी कौन है, पर मिठाई नहीं भूली कि आप मेरे कौन हैं। अभी वही सिद्ध, अभी हक जता रही हो। हक नहीं, प्यार जता रही है आपकी पत्नी। मिठाई आपसे वादा करती है कि आपको कभी भी कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगी। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते। मिठाई तो आपको बताना ही भूल गई, आजकल दिमाग ठिकाने पे नहीं है ना, इसीलिए अभी उनकी तबीयत ऐसी है कि मिठाई कुछ समझ ही नहीं पा रही। तो मिठाई ने सोचा कि मंदिर मंदिर जाके उनके लिए प्रार्थना करेगी। काशी विश्वनाथ से शुरू करूंगी और वही रुकूंगी जहाँ उनका फोन आएगा, या तो आपका फोन आएगा कि वो ठीक हो गए हैं, बस लौट आएगी मिठाई। बेटा क्यों जा रही है? कोई बिना बताए? अरे काऊ ने तो से कछु कही का? सिद्धार्थ ने कछु कही तो से? सिद्धार्थ ने जाए की कही? अगर कुछ करना चाहती हो तो इतना करो कि कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाओ, मुझसे दूर। जा घर से बस तेरा एक ही रिश्ता बचाओ, जाने तो ये बंधन से बांध रखो है। तब तो मिठाई का रिश्ता इस घर के साथ उतना ही गहरा है जितना गोपाल से है। मिठाई इस घर से चली जाएगी पर दिल से नहीं, और ना ही कभी भी किसी को भी अपने दिल से निकालेगी। मिठाई के यहाँ रहने से अगर उनको तकलीफ हो रही है तो मिठाई का यहाँ से चले जाना ही सही है। उन्होंने खुद कहा है और मिठाई उनके बाहर डाल नहीं सकती।
कहाँ जाएगी? कछु सोचो तेने? जहाँ जहाँ गोपाल बसते हैं वहाँ, और इस दुनिया में ऐसी कोई जगह तो है ही नहीं जहाँ गोपाल ना हो। सदा खुश रहियो। शांति से सब कुछ मेरे नाम कर देंगे तो मुझे इन गुंडों को वापस भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी। नालायक, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। गिरीश चौबे जी, घिसी पीटी कहावतें बंद कीजिए, दस्तखत कीजिए और हमें यहां से जाने दीजिए। क्यों बेकार में गुंडों का काम बढ़ा रहे हैं आप? भैया, आप इन सबको रोकिए, वरना क्या? हाँ सेठ, समझदारी से काम ले। तेरे दादो को और तेरे पापा को कह दे कि सब कुछ मेरे नाम कर दे, वरना बहुत खून बहेगा यहाँ। भाइयों, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब मैदान तुम सबके हवाले है। अच्छे से समझाना सबको। आपका रूम है, आपको ही नहीं पता। आ गया। आ गए सब लोग? हाँ तो गए, लेकिन हुआ क्या? अरे दरवाजा काहे को बंद कर दियो? मिठाई तो आई ना अभी तक। दादू, मैंने इस मीटिंग में सबको बुलाया, सिर्फ मिठाई को नहीं बुलाया। क्यों? जी, हम सबको एक टीम की तरह काम करना होगा। अगर एक भी प्लेयर कमजोर पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली आप इन आंटी। मैं? जी। पर करनो का ये तो पता सिद्धार्थ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मिठाई का बर्थडे है। अरे क्या तो पहले मैं विश करके आती हूँ। अरे मेरी बहन, बैठ जा, बैठ जा। अभी विश नहीं करेंगे। क्यों भैया? अरे विश भी करेंगे और पार्टी भी करेंगे। हाँ, मैं विश करके आती हूँ। अभी नहीं, बैठो। अरे सुनो, मैं मिठाई के लिए सबसे महंगा गिफ्ट लेकर आया हूं। अरे पापा प्लीज, विकास मार्केट चली जाएगा भैया, वहाँ कुछ अच्छा ही मिलेगा। हाँ सब चले जाना। लेकिन वो भाई बुलाना किस किस को है? पार्टी भी होगी लेकिन बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। प्लीज, मिठाई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज घर में पार्टी है। रिमेम्बर, उसे कोई विश नहीं करेगा प्लीज, स्पेशली आप इंदु आंटी। मुझे पता आपके लिए बहुत टफ है, सो प्लीज आप ना ऐसे दिखाइएगा जैसे आपको याद ही नहीं। और बेटा, अरे लेकिन उसे कितना बुरा लगेगा। अरे दादी, अगर हम में से किसी एक ने भी उसे विश किया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हम ऐसे दिखाएंगे कि हमें याद ही नहीं। जितना तड़पेगी उतना ही तो मजा आएगा सरप्राइज में। भैया, हाँ, वेरी गुड आइडिया। आई लव सरप्राइजेस। आई नो, इट्स नॉट फॉर यू। ओके, थैंक यू। भैया बदल गए हो। देख बेटा सिद्धार्थ, मैं तो ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे 1 मिनट का भी टाइम ना है। हाँ। वेरी नाइस दादू। और बेटा ये बता कि तू पार्टी कर में कैसे बाहर आएगा? मिठाई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा आज उसे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। पर प्लीज प्लीज आप दोनों प्लीज इमोशन में कुछ बोल मत देना प्लीज। हाँ दादू, दादू आपको मेरी कसम है। नहीं बहंगे। ओह सॉरी, मिठाई मैं कैसे भूल गया? आई एम रियली सॉरी। आपको याद आ गया? हाँ मतलब मैं कैसे भूल सकता हूँ मिठाई, आई एम रियली रियली सॉरी। देखो मुझे याद आ गया तो ये इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। जीएसटी का पेमेंट करना है ना? हाँ, जीएसटी पेमेंट की लास्ट डेट है और अगर पेमेंट लेट होगा तो पेनल्टी लगेगी और तुम्हारा नाम खराब होगा। यार मैं अपनी वाइफ का नाम खराब कैसे होने दे सकता हूँ? मैं ना अभी सीईओ को कॉल करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो, या मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक काम करिए, आप जीएसटी का पेमेंट कर दीजिए।
हाँ, और मुझे चालान भेज दीजिएगा। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। ऑनलाइन कर दूँ? हाँ, फास्ट होगा। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। ओके ओके। हो गया। आपको और कुछ याद नहीं आ रहा? और क्या? जीएसटी पेमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? ओ, याद आ गया, हमारी मैरिज एनिवर्सरी। पर वो तो 5 महीने बाद है। और कुछ है क्या? अगर कुछ और है तो तुम मुझे याद दिला दो। कुछ नहीं। अभी तुम जितना उदास होगी, जितना डिसअपॉइंट फील करोगी, रात को खुशी उतनी ही गुना ज्यादा होगी। चुप हो जा गीतिका। बस बुआ जी बस, कितना रोएंगे आप? अब बताइए तो सही, क्या हुआ? कैसे कहूँ? कितनी बार इनकी गलतियों के लिए मैं माफी मांगू? पैसे के लालच में सारे रिश्ते खो दिए इन्होंने। आप सब लोगों से एक विनती है, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए इन्हें। शुभम को और प्रमोद जी को उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी है और उन्हें एहसास भी होता है। आप लोग प्लीज मेरे लिए एक आखिरी मौका दे दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए। बेटा, माफी परिवार से ही मांगी जाए और परिवार ही गलती माफ कर सकता है। बुआ जी आप बैठिए, टेंशन मत लीजिए। मिठाई अभी जाके उनसे बात करके आती है। बैठिए बैठिए। सिद्धार्थ जी आप मेरी बात तो सुनिए। नो मिठाई, फूफा जी और शुभम भैया की गलती इतनी छोटी नहीं है कि हम उन्हें तुरंत माफ कर दें। उनका क्या भरोसा, क्या पता किसी नई चाल के साथ आए हो। दादो ने उन्हें इतनी बार माफ किया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप सबसे माफी मांगू। माफ कर दीजिए दादू, आप सब भी मुझे माफ कर पाएंगे? अंत में परिवार की याद आ गई ना, क्या कमी है? तो सोच के देख, जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। पर बेटा, परिवार के बिना जीवन अधूरा हुआ है। चलो अपनी गलती को एहसास भया तो आज के दिन हम सब तुम दोनों को माफ करें। बेटा, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज मिठाई को जन्मदिन है, तो तुम दोनों भी या खुशी में शामिल है जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खूब खुश रहो। सिद्धार्थ, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? फूफा जी आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। दादू ने और पापा ने आपको माफ कर दिया, बस। सेठ, भैया भैया, प्यार की बस एक झप्पी काफी है। मिठाई आज तुम्हारी वजह से घर लौट आया। चलिए, तो पार्टी शुरू करने से पहले मुझे एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करनी है मिठाई के लिए। आपने जत्तीपुरा की फेरी वाली को बिजनेस वुमन बना दिया।
तुम्हारे हार्ड वर्क, पैशन और ये हलवाई के 2 हाथ, सारा क्रेडिट इनका। पर चाशनी तो आपकी ट्रेनिंग थी ना। आज आप देखना कि मिठाई किस अंदाज में अपनी स्पीच देती है। मैंने कुछ किया है तुम्हारे लिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर मुझसे मिलने से पहले भी तुम्हारे अंदर कुछ था, इसलिए तुम ये कर पाई हो। मिठाई तुम्हारी कामयाबी के लिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। I'm sure इनसे मिलने के बाद तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। And here she is. बड़ी हुई औरत की बेटियां। प्लीज तुम्हें जाने दो। ये जो हो रहा है ऐसा कई बार होगा, लेकिन हर बार माँ साथ नहीं होगी बेटा। जीने का सही सलीका सिखा रही है। एक अकेली माँ 3 बेटियां पाल रही है। मैं हूँ अपराजिता। 27 सितंबर से शाम 7:30 बजे ZTV और Z5 पर। ये होती है एक औरत की शक्ति और एक माँ की मजबूती, दृढ़ता और आत्मविश्वास। क्या कमाल की माँ है अपराजिता जी। अपनी बेटियों को जिंदगी से लड़ना सिखा रही है। यही तो चाहिए आजकल की लड़कियों को। मिठाई, ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा शो है, हमारे देश की लड़कियों को बहुत इंस्पायर करेगा। मैं रोज देखना चाहूंगा तुम्हारे साथ और पूरी फैमिली के साथ। प्रॉमिस। पिरामिस। हम सब साथ मिलकर देखेंगे। 27 सितंबर से मैं हूँ अपराजिता, शाम 7:30 बजे सिर्फ ZTV पर। लेकिन है कहाँ वो लोग? अरे सेलिब्रिटी लोग थोड़ा लेट आते हैं, समझा करो आप। अरे सिद्धार्थ, मिठाई, अरे कहाँ अटक गए भाई? जल्दी आओ नीचे। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, आ जाएंगे। अवार्ड बैठिए। देखो क्या? अरे बहू को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, ये हमको पुतली बांध के दे रही है। हाँ? अरे खाएंगे होटल में दबा के कचौड़ी, अब पियेंगे मिनरल वाटर। इसको रखो। अरे आया वाह बेटा वाह, तूने अपने पिताई को और अपने दद्दू को नाम रोशन कर दिया। शाबाश बेटा। खुश है, किसी की नजर ना लगे तुझे। हर साल अवार्ड जीतो तुम। बस बस बस, नारी शक्ति की जय हो। शाबाश। मैं भाभी के साथ स्टेज पे जाऊंगी। अच्छा, लेकिन तुझे तो एंट्री मिलेगी नहीं। अब मैं तो मीडिया से हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, है ना दादो? छोटे भैया अपना काम कर चल। हाँ रिया, आप लोग अवार्ड में जाइए मिठाई के साथ। मैं तो जीजी के साथ घर पे रुक के उसके स्वागत की तैयारियां करूंगी, जिससे कि हमारी बहू अवार्ड लेकर आए तो उसे घर का बंद दरवाजा ना मिले, अपने लोग मिले स्वागत करने के लिए। क्यों अम्मा जी? छोटी बहू ने पहली बार अकल की बात की है। क्या अम्मा जी? मिठाई जी, अंत में हम आप ही से सुनना चाहते हैं आपके दिल की बातें। मिठाई क्या भूलेगी इतने लोगों के सामने। पर हाँ, मिठाई जब जलेबी बेचती थी तो एक गाना गाती थी, वही गाना सुनाना चाहेगी मिठाई। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो, ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो। आज अगर पिता यहाँ होते ना तो बहुत खुश होते।
उनकी मिठाई जो जतीपुरा की गलियों में अपनी मुन्नी पर सवार होके आलू जलेबी बेचती थी, वो आज यहाँ इस मुकाम पर आ पहुंची। मिठाई बस हर लड़की से इतना ही कहना चाहती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों सपने देख रही है, तो आप उसे कहो कि जो सपने देखता है वही उसे सच करके भी दिखाता है। सपना जुनून बन जाए, बस इतना ही जरूरी है। थैंक यू गोपाल, अगर तुम नहीं होते तो मिठाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। थैंक यू, थैंक यू।